हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट आपका दे रखा है, इसका जो प्रीवियस पेपर 2024 का है, यानी सेट 6, जिसका कोड नंबर है FC। तो इसके अंतर्गत जो आपको प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, या फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 9, इनके अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है, इन खंडों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूँ। तो अगर क्लास पे आए हुए हो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है इस चैनल पे पीसीएम विषयों की क्लासें करवाई जाती हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इस समय हम आपको प्रीवियस पेपर का सलूशन करवा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें टोटल आपके 7 पेपर थे 2024 के, जिसका मैंने कंप्लीट हल आपको करवा दिया है। और केमिस्ट्री के भी हमारे कंप्लीट हल हो चुके हैं। और मैथ का इस समय हमारा चल रहा है, जल्दी मैथ भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2024 में 7 पेपर फिजिक्स के हैं, 7 पेपर केमिस्ट्री के हैं और 7 ही पेपर आपके क्या होते हैं, मैथ के होते हैं। इनका सबका अलग अलग सेट होता है, अलग अलग कोड होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और मैथ इस समय हमारी चल रही है। तो बेटा, अगर पिछली क्लास आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको करवाया है नई बुक का। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा मेरी सभी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, कहाँ से वीडियो देखना है, कैसे देखना है। और हाँ, जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी स्क्रीन पर या बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई दे। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत की जाए। मैंने आपको हर एक बात मैंने आपको बता दी है। और बेटा, हो सके तो इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो बच्चे क्लास 12th में हैं या 10th में हैं, यानी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और जब भी आप पेपर देने जाएं तो आप प्रीवियस पेपर का जो भी सोल्यूशन है वो जरूर तैयार करके जाएं। इससे बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सेट 6 के अंतर्गत जो आपको प्रश्न नंबर 7 दे रखा था या उससे पहले आपको दे रखा था, मैंने सभी प्रश्नों का हल आपको करवा दिया है। क्योंकि मैं सारे प्रश्नों का हल मैं आपको करवाता हूँ एक एक। बस आपको इतना काम करना है, प्ले लिस्ट का आपको यूज करना है। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे हैं और ये दोनों खंड 8-8 नंबर के हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको केवल एक ही करना होता है। हमको यहाँ पे दे रखे हैं एक ए बराबर 1 2 -2, फिर -1 3 0। ये ए बराबर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और बी बराबर आपको मैट्रिक्स दे रखा है, यानी आव्यूह दे रखा है। हमसे कहता है ए बी का होल इनवर्स ज्ञात कीजिए। बेटा, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी निकालेंगे। देखिएगा, 1 2 -2। अगर आप ए बी निकालेंगे तो ए के अवयवों को लिखना होगा, जैसा कि मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ। 1 3 0, 0 -2 और 1। बहुत ही ध्यान से जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को कॉपी पे राइट करेंगे, क्योंकि बेटा गलतियां होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, हाँ। बाकी बी की वैल्यू कितनी है, बी का मान यहाँ पे दे रखे 3 -1 1, फिर माइनस का 15, फिर 6, फिर माइनस का 5, ये 5 -2 और ये 2। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। बताइए, अब आपको यहाँ पे गुणा कर देना है। ए बी का मतलब होता है गुणा, ए और बी की गुणा करेंगे। तो ये बताओ, ये जो आव्यूह आपको यहाँ पे दे रखा है, तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। तो पंक्ति की गुणा बेटा स्तंभ से होती है। मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, मैंने हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है और आपने भी सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो बेटा समझ लीजिए, और वरना आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आके समझ लीजिएगा।
बाकी प्रयास पूरा कर रहा हूँ। बेटा ये पहली पंक्ति, तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से होती है, ठीक। फिर इसी की गुणा आपको इससे करनी है, फिर इसी की गुणा आपको इससे करनी है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपको लाइन दिख पा रही है इस प्रकार से, मैं इसकी गुणा मैं इधर वाले से करूंगा। ध्यान से देखिएगा, इधर वाले से। बोलो, पहले की पहले से, तो 1/3 कितना होता है? 3। एक एकम कितना होता है? 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर दूसरे तीसरे की तीसरे से 0 एकम 0। बेटा गुणा करके जोड़ दिया जाता है। फिर इन तीनों की गुणा आप इन तीनों से करेंगे, 1 का पहाड़ा 15 बार, तो माइनस का 15। फिर 1 की गुणा हम 6 से करेंगे, तो माइनस का 6। फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इन तीनों की गुणा इनसे करोगे, तो 1 5 कितना होता है? 5। 1 की गुणा 2 से करोगे, तो प्लस का 2। फिर यहाँ पे 0। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। फिर इसकी गुणा आप इससे करेंगे, तो 2/3 कितना होता है? 6। 2/3 6 होता है, 3 एकम 3। फिर 2 एकम 2। फिर इन्हीं तीनों की गुणा आप इन तीनों से करेंगे, तो 2 15 आपका 30 होता है, 3 छाक आपका 18 होता है, 2 पंचे आपका 10 होता है। जल्दबाजी में नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर इन्हीं तीनों की गुणा आप इनसे करेंगे, तो 2 पंचे कितना होता है? 10। फिर 3 दूनी कितना होता है? 6। फिर 2 दूनी कितना होता है? 4। बोलिए, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जी सर, बिल्कुल नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से इन तीनों की गुणा फिर आपको करनी है। बेटा पंक्ति की गुणा आपको स्तंभ से करना है, ठीक है। पंक्ति की गुणा जो आपको होता है वो आपको स्तंभ से करना है। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। चलिए, अब तीसरी पंक्ति है, तो 2/3 कितना होता है? 6 होता है। फिर यहाँ पे 0 होता है, 1 एकम 1 होता है। फिर यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे, 2 15 कितना होता है? 30 होता है। फिर यहाँ पे आपका 0 होता है। फिर 1 बचे आपका 5 होता है, ठीक है। फिर इसी की गुणा आप इससे करेंगे, तो 2 पंचे कितना होता है? 10। फिर यहाँ पे 0। फिर 1 दूना कितना होता है? 2। बताइए, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? बताइए, जब भी आप गुणा करते हैं तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। हाँ, सर ने क्या किया है? पंक्ति की गुणा स्तंभ से किया है। तो यहाँ पे 1/3 3, 1 एकम 1, फिर ये 0 हो गया। फिर 1 15 15, 1 छक्का 6, फिर ये 0। फिर 1 बचे 5, 1 दूना 2, फिर 0। 2/3 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2। फिर 2 15 30, 3 छाक 18 और 2 पंचे 10। फिर 2 पंचे 10, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, सही है। 2/3 6, फिर यहाँ पे 0 बनेगा, फिर 1 एकम 1 बनेगा। 2 15 30, फिर यहाँ पे 0, फिर 1 बचे 5, 2 पंचे 10, 0, फिर 2, ठीक है। अब आप इसे सही कीजिए, तो ए बी बराबर आ जाएगा 3 और 1 कितना होता है? 4। 6 3 2 5, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 1 गया माइनस का 5। 15 और 6 कितने होते हैं? 21 होते हैं। 18 और 10 28, कम करोगे तो ये आपका माइनस का 2 आ गया। 30 में से 5 जाएगा 25, 5 और 2 कितने होते हैं? 7। ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 माइनस का। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, ठीक है। बस थोड़ा ये ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़ा सावधानी से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए, आप समझ चुके होंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब बात आती है, मुझे ए बी का होल इनवर्स निकालना है। जब भी इनवर्स निकालना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं? हमको इसका माड निकालना पड़ेगा, इन दोनों का। तो माड कैसे निकालते हैं? माड इस प्रकार से आपको लाइन खींच देनी है, इसको बोलते हैं माड, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है? 4, पहले प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में लेते हैं। तो ये जब 4 लोगे तो ये स्तंभ, ये पंक्ति हट जाएगा। फिर यहाँ पे कैची गुणा होती है, तो 8 दूनी कितना होता है? 16, 16 प्लस में आएगा। 25 की गुणा 0 से करेंगे, माइनस का 0 हो जाएगा। फिर आपको ये वाला अवयव माइनस में लेना होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से ही माइनस है और तुमको माइनस में लेना भी है। तो बेटा काहे का सिंबल हो जाएगा? प्लस, क्योंकि 2 माइनस हो जाएंगे। अब ये स्तंभ, ये पंक्ति हट जाएगा।
8 एकम कितना होता है, 8 होता है। ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, फिर बाकी यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि ये स्तंभ है तो ये पंक्ति हटेगा, 8 एकम 8, यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये प्लस का आपको साथ लेना पड़ेगा। क्यों? पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहाँ प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला अवयव आपका माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। फिर ये स्तंभ और ये पंक्ति हटा दीजिए, तो 25 एकम क्या होता है, 25। बीच में माइनस का निशान होता है, 5 दूनी 10, तो ये प्लस में होगा तो माइनस का 10 ही आपको लिखना होगा। 16 चक्कू कितना होता है, 64। यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 भी बड़ा 7 से करेंगे। सबसे पहले 25 में से 10 जाएगा 15, और 15 सतह कितना होता है आपका, 105 होता है। बताइए अब 164 और 105 ये कितना होता है, 169 होता है, और यहाँ घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। बेटा यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। किसी बच्चे को अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं। बताइए, इसके बाद आपको यहाँ पे साखंडज निकालना होता है, यानी कहने का तात्पर्य है एड ज्वाइन ए निकालना पड़ता है। अगर ए इनवर्स कहता है या बी इनवर्स कहता है तो एड ज्वाइन ए निकालना होता है। यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स कह रहा था तो एड ज्वाइन ए बी हमको निकालना पड़ेगा। तो एड ज्वाइन ए बी कैसे निकालते हैं, देखिएगा, 11 12 13 ये आव्यूह की रचना होती है। फिर 21 22 23, 31 32 33, ये सब बेटा मैंने आपको सिखा रखा है। अब देखिएगा, इसके बाद आप लिखेंगे ए बी और यहाँ पे आप लिख देंगे 11। इसका ये मतलब होता है -1, फिर 1 + 1। बोलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। ए बी 11 निकालना पड़ेगा, इसका ये मतलब होता है -1 तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे 11 है तो 1 + 1 आपको कर देना है। अब इसका ये मतलब होता है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दीजिए। हटाने के बाद आपको यहाँ पे कैंची गुणा करनी होती है। तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16। तो ये 16 काहे का होगा, प्लस का। फिर यहाँ पे 0 होता है। अब ये बताओ पावर कैसी है, सम 1 1 2 होता है, पावर हो गई सम, और ये माइनस में है तो ये माइनस का 1 जो होगा वो प्लस में ही निकलेगा, क्योंकि पावर कैसी है, सम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 16 प्लस में ही आएगा। बेटा बहुत ही ध्यान से करना होता है, गलतियां होने के बहुत चांस होते हैं। हर साल पेपर में तो आता ही है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा भाई। 8 नंबर पक्के हैं, 1.5% बहुत होता है, याद रखिएगा। फिर मैं क्या निकालूंगा, ए बी का 12, यहाँ पे 12 लिख देंगे, तो -1 1 + 2। अब यहाँ पे देख सकते हो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हट गया। यहाँ पे 8 एकम 8 कर देंगे माइनस का, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो ये प्लस का 0 होगा। देखो ये स्तंभ और ये पंक्ति आपने हटा दिया। सर कुछ कह रहे हैं, 12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दीजिए। 8 एकम 8, ये माइनस में हो गया, बीच में आपको माइनस लगाना है। 5 गुणा 0 से करूंगा तो माइनस का 0 आएगा, तो वो +0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। पावर कैसी है, विषम है, तो ये वाला 1 काहे का निकलेगा, माइनस का निकलेगा। और यहाँ पर भी 8 माइनस में है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, 13 निकालूंगा। क्या निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, 13 निकालूंगा। तो -1 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 + 3। इसका ये मतलब होता है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दीजिए, पहली पंक्ति ये तीसरा स्तंभ हट गया, तो 25 एकम के कितना होता है, 25 होता है। फिर 5 दूनी 10, 10 ये काहे का आएगा, माइनस का। 25 में से 10 जाएगा 15, और 15 ये आपको काहे को मिलेगा, प्लस में ही मिलेगा, क्योंकि प्लस में 15 निकलेगा और यहाँ पावर सम है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सम पावर होती है तो प्लस में निकलता है, अगर विषम पावर होती है तो माइनस में निकलता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ 11 12 13 हो चुका है, अब आपको 21 22 23 निकालना है। तो ये हो गया 21, तो 21 का मतलब है 2 + 1, तो 21 का मतलब बेटा पहले पंक्ति लिखते हैं बाद को स्तंभ करते हैं, ठीक है, पंक्ति को वरीयता पहले दी गई है। तो 21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दीजिए, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ हटा दीजिए। तो 21 की गुणा किससे करेंगे, 8 से, तो कितना होता है 168, 168 माइनस,
फिर यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ, तो ये आपका 168। फिर 25 की गुणा आप 7 से करेंगे, तो 7 पचे 35, हासिल आया 3, 7 दूनी 14 और 3 17। एक बार चेक कर लेते हैं, -1 21 हो गया, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 7 बचे 35, हासिल आया 3, 7 दूनी 14 और 3 17। 175 में से 168 घटा दीजिए, तो 68 2 70 5 75, यानी कि आपका बचेगा 8, 8 नहीं बचेगा आपका 7, 7 काहे का होगा, माइनस का, लेकिन 2 और 1 3, यहाँ पे माइनस में निकलेगा, तो वो काहे का हो जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। फिर हमको निकालना होगा ए बी, कितना 22, तो इसका ये मतलब हुआ दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दीजिए, तो ये रही दूसरी पंक्ति और ये रहा दूसरा स्तंभ, हट गया, ये दूसरी पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, तो 8 चौक कितना होता है 32, ये 32 काहे का होगा, माइनस का, और 5 सते 35, ये काहे का हो गया, प्लस का 35, 35 में से 32 गया, प्लस का 3 और प्लस का भाई 3 ही रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 8 चौक 32, 32 काहे का होगा, माइनस का, ओके। फिर यहाँ पे 5 सते 35, 35 प्लस में हो जाएगा, 35 में से 32 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 23 निकालना है, तो -1 2 + 3, तो इसका ये मतलब हुआ दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दीजिए, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दीजिए, ये दूसरी पंक्ति है ये तीसरा स्तंभ है, तो 25 चक्कू कितना होता है 100, 25 चक्कू 100, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 105, ये माइनस का 105 आप लिखेंगे, 105 में से 100 गया, माइनस का 5 और ये काहे का निकलेगा, प्लस का। अब आपको ए बी का 31 निकालना है, तो -1 3 + 1, इसका ये मतलब हुआ तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 की गुणा 21 से करेंगे 0, फिर 7 दूनी 14, प्लस का 14, 3 और 1 4, पावर कैसी है सम, ये प्लस में निकलेगा, तो 14 का 14 ही रहेगा। फिर हम क्या निकालेंगे, 32, बहुत ध्यान से, जब भी आप करें बहुत ही ध्यान से करेंगे, गलतियां होने के बहुत चांस होते हैं। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये आपका सही है, ओके। फिर तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 0 की गुणा 4 से तो 0, फिर माइनस का 7, 7 माइनस में आएगा लेकिन हो जाएगा प्लस में, क्योंकि पावर यहाँ पे विषम है तो ये उसको प्लस कर देगा। फिर ए बी के बाद क्या करना है, 33 कर देना है, तो -1 3 + 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दीजिए, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हट गया, तो 2 चक्कू कितना होता है 8, काहे का, माइनस का, फिर प्लस का 21 एकम 21, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 2 चक्कू 8, फिर 21 एकम 21, जी सर बिल्कुल सही है। तो 21 में से 8 गया, कितना बचेगा भाई, 13 बचेगा, 13 7 20 और 1 21, 13, तो 13 प्लस में बचेगा। तो इस प्रकार से आपके अवयव आ चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 ज्वाइन ए बी, ठीक है। तो 8 ज्वाइन ए बी का ये मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी आपने ये अवयव निकाले हैं इनको राइट करना होता है। कैसे राइट करते हैं, पंक्ति में 16, फिर 8, फिर 15, फिर यहाँ पे 7, फिर आपको लिखना है 3, फिर लिखना है 5, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 13। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। इसका डैश निकाल देते हैं, क्या निकाल लेते हैं, इसका परिवृत अवयव निकालते हैं। बेटा इसका डैश डैश लगा के लिखते हैं, और डैश का मतलब होता है परिवृत अवयव। परिवृत अवयव का ये मतलब होता है जो स्तंभ होता है पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ में कर दो। बेटा कोई एक काम करना है, या तो स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ में कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, स्तंभ को पंक्ति में कर देता हूँ। तो 16 7, ये स्तंभ में पंक्ति में, यानी ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो 16 7 14 8 3 और 7 15 5 और 13। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। अब आपको सूत्र लगा देना है। ए बी का होल इनवर्स बराबर सूत्र होता है 8 ज्वाइन ए बी, और नीचे क्या कर देंगे,
मॉड में ए बी। बताओ, ये फार्मूला होता है इनवर्स निकालने का। ओके, अब सर क्या करेंगे, देखिएगा बेटा अब क्या करेंगे बताइए। इसके आगे का जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे भाग कर देना है। तो देखो, अगर मैं भाग करता हूँ, सबसे पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इधर का मिटाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इनवर्स निकालेंगे। करना कुछ नहीं है, बस केवल आपको मान को यहाँ पे पुटअप करना है। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे आप करेंगे। यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स बराबर, यहाँ पे 8 ज्वाइन ए बी का मान आपको कितना आया हुआ है, 16, 8 और 15। फिर यहाँ पे लिख देंगे 7, 3 और 5। फिर यहाँ पे 14 हो गया, 7 हो गया और ये आपका हो गया 13। पूरे पर बटा लगा दीजिए। यहाँ पे मॉड में ए बी का मान कितना आया हुआ है, 1। यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर, इसका आंसर हो जाएगा 16, 8 और 15। यहाँ पे 7, 3 और 5, यहाँ पे 14 और 7 और यहाँ पे 13। ठीक है बेटा, आंसर में जो आपको आंसर दे रखा है वो बेटा गलत दे रखा है। आप पेपर में ऐसे ही लगा के आएंगे। ठीक है, ये काफी बार पेपर में आ चुका है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे जो का दे रखे थे उसका हल भाई कंप्लीट हो गया, मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत आपको एक खंड आपको और दे रखा है। क्या दे रखा है, एक खंड आपको और दे रखा है और वो खंड मैं आपको नहीं करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने आपको सेट 7 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सेट 7 में भी यही प्रश्न आया हुआ था और मैंने आपको वहां पे सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्न नंबर 8 का खा। सुनिएगा, प्रश्न नंबर 8 का खा। ठीक है, अगर आप इसका सलूशन चाहते हैं तो ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इसमें करना है मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क में करना है। बताइए कर लेंगे? जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब बात आती है ये कहाँ से करेंगे, मैं ये भी बता देता हूँ क्योंकि बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, वरना बच्चा परेशान हो जाएगा। सर बता ही दीजिए। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको मैं लिख देता हूँ नोट में। ठीक है, इस बात को जरा नोट कर लेंगे। इस प्रश्न का हल आप स्वयं से करिएगा। अगर खुद से हो जाए तब तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो आप मेरे द्वारा आप सलूशन समझ सकते हैं। बेटा ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार पेपर में, वो भी 8 नंबर में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट 7, जिसका कोड नंबर है मैं लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आंसर आपका चेंज हो। इसका कोड नंबर है FD। सेट 7 कोड नंबर है FD। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो 7, प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे आपको का दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न नंबर 7 का के अनुसार करें। ठीक है, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। यानी 8 का जो खा दे रखा है वो होमवर्क में करना है। यानी कहाँ से करना है, सेट 7 आपको जो मैंने करवाया है जिसका कोड नंबर है FD, प्रश्न 7 का आपको मिल जाएगा। यानी वहां पे प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत जो का खंड दे रखा था वहां पे आपको ये प्रश्न मिला होगा, मिला था और मैंने आपको करवाया। और यहाँ पे 8 के खा में वही प्रश्न आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, 8 का खा जो यहाँ पे दे रखा है उसका हल आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 7 का जो का दे रखा है सेट 7 में उसके अनुसार आप कर लेंगे। बताइए मेरी बातें आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, बताइए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत 2 खंड दिए थे, दोनों खंडों का हल कंप्लीट हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 9
प्रश्न 9 के अंतर्गत आपको जितने भी खंड दे रखा है, मैं इन खंडों का भी हल मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। ठीक है, सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत भी आपको 2 खंड दे रखा है, लेकिन पेपर में आपको एक ही करना है, लेकिन मैं आपको दोनों सॉल्व करवाऊंगा। पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीट करते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो का दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको अवकलन से दे रखा है। मुझे इसका अवकलन करना है, तो बेटा इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना y1 बराबर मैं मान लेता हूँ 10x का होल हाफ, यहाँ पे मैंने क्या किया cot x, इस पूरे को y1 कह दिया। फिर y2 बराबर हम लोग मान लेंगे sin x और होल हाफ हम लोग क्या कर देंगे cos x कर देंगे। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। इसके बाद एक बात बताओ, जब यहाँ पे इस पूरे को y1 और इस पूरे को y2 आपने माना है, तो इम्प्लाइज डेट तो y बराबर आप लिख सकते हो y1 प्लस y2। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा x के सापेक्ष, ध्यान से देखिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष करते हो तो dy बटे dx, यहाँ पर भी dy1 बटे dx, यहाँ पर भी dy2 बटे dx। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। अब आपको यहाँ पे एक एक को सॉल्व करना है। देखिएगा y बराबर, इतना काम आपको करना होता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको इतना काम करना होगा। मैंने आपको सिलेबस में भी यही पढ़ाया था। तो यहाँ पे y1 बराबर 10x का होल हाफ cot x मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। ओके ओके, अब बेटा क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग जानते ही हो, यहाँ पे लॉग लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं log y1 और यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x का होल हाफ cot x। बेटा अगर लॉग होता है, सुन लीजिए ध्यान से, अगर लॉग होता है पावर में कुछ भी होता है, तो ये पावर कहाँ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, आगे आ जाती है। जी सर, बिल्कुल आ जाती है। इसके बाद इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, फिर यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बोलो, अवकलन में कोई नियम नहीं है, चाहे जिसको आप फर्स्ट मानिए चाहे जिसको सेकंड मानिए। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे लिख देंगे log y1 बराबर, आपको लिखना होगा पहले फर्स्ट, फिर डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेकंड log, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 10x, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड log 10x, फिर डी बाई डी एक्स, फिर आपका क्या आ जाएगा cot x आ जाएगा। बोलो, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर फर्स्ट। तो log का जब भी अवकलन होता है तो बेटा 1/y1 हो जाएगा, क्योंकि log x का होता है 1/x। फिर y1 का करेंगे तो dy y1 बटे dx हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो cot x लिख देंगे, यहाँ पे log 10x है, तो इसका ये मतलब होता है 1/ आपका क्या आ जाएगा 10x, क्योंकि log 10x है तो log x का सूत्र होता है 1/x, तो 1/10x कर देंगे। फिर आपको 10 का अवकलन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। इसी प्रकार से log, फिर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 10x, cot x का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का cosec स्क्वायर x। बहुत ही ध्यान से करेंगे। यहाँ पे अब चाहो तो इसको काट सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो डी y1 बटे डी एक्स, y1 किधर गुणा करोगे तो ये y1 हो जाएगा, 1/10 किसके बराबर होता है, cot के, तो 1/10 cot के होगा, cot की गुणा cot से करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ cot स्क्वायर x, sec स्क्वायर x बनेगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा cosec स्क्वायर x और यहाँ पे log और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 10x। y1 को आपने क्या माना था, y1 को हम लोगों ने माना है 10x का होल हाफ cot x, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा cot स्क्वायर x, फिर यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस का, यहाँ पे लिख देंगे cosec स्क्वायर x, फिर यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, log ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे 10x। बताइए, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर, बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या करोगे बताइएगा, अब आप क्या करोगे,
अब यहाँ पे दूसरे वाले को मैं सॉल्व करूंगा। y2 बराबर आपको दे रखा है साइन एक्स का होल ऑफ कॉस एक्स। यहाँ पर भी वही सेम कैलकुलेशन होगी, दोनों पक्षों में क्या करने पर, लॉग लेने पर। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। तो सर क्या होगा, लॉग y2, फिर यहाँ पे लॉग साइन एक्स का होल ऑफ कॉस एक्स, फिर यहाँ पे लिख देंगे लॉग y2। ये कॉस एक्स कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा। फिर यहाँ पे लॉग और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स, फिर आप इसको फर्स्ट और इसको आप सेकंड कह देंगे। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बताइए, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लॉग y2, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। ये कोई जरूरी नहीं है कि चाहे जिसको फर्स्ट मानो चाहे जिसको सेकंड मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो पहले फर्स्ट में लिख देता हूँ, फिर डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकंड, फिर डी बाई डी एक्स, फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट राइट करना है। जी सर, बिल्कुल राइट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको लिख सकते हैं 1/y2, y2 का करोगे डी वाई टू बटे डी एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ बताओ लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स, लॉग का करोगे तो 1 क्या होता है, साइन एक्स होता है। फिर साइन एक्स का करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, पहले लॉग का होगा फिर टेन का होगा। अगर आपको अवकलन नहीं आती है ना, तो एक बार आप मुझसे पढ़ के देखो, एकदम मजा आ जाएगा। क्योंकि मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं, जो बच्चा डीपली मुझसे पढ़ रहा है उसे बहुत सारी बातें पता है। बेटा हर एक बात एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती है। अगर आपको अवकलन नहीं आती है तो एक बार आप मेरे चैनल से अवकलन जरूर पढ़ें, काफी आपको हेल्प मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ध्यान रखिएगा। लॉग का करेंगे तो 1/sin x, साइन एक्स करोगे तो cos x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, कॉस का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स होता है। सूत्र पता होने चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं कि ना पता हूँ। अब आगे आ जाओ बेटा, मैं इधर लगा देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। y2 की इधर गुणा कर दीजिए, ठीक है। y2 की इधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो डी वाई टू बटे डी एक्स, यहाँ पे y2 आएगा, तो इधर आपका आ जाएगा कॉस बटे साइन। ये किसके बराबर होता है, कॉट के। जी सर, कॉस बटे साइन ये किसके बराबर होता है, कॉट के। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस तो यहाँ पे लिखोगे ही और फिर से आपको कॉट लिख देना है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन एक्स, और फिर यहाँ पे आपको लिखना होता है लॉग, और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, साइन एक्स। बताओ यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, बोलो। y2 का मान क्या है, y2 को हम लोगों ने मान रखा है साइन एक्स, और पावर कितनी है, कॉस एक्स। फिर यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे कॉट एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पे लॉग, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे, साइन एक्स। इस प्रकार से डी वाई वन बटे डी एक्स का मान यहाँ पे आ चुका है, और डी वाई टू बटे डी एक्स का मान यहाँ पे आ चुका है। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोगों को समीकरण नंबर 1 में मान रख देना होगा और बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 से, बहुत ध्यान से देखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी थी डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वाई वन बटे डी एक्स डी वाई टू बटे डी एक्स। यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स लिख देंगे, डी वाई वन बटे डी एक्स का मान यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे टेन एक्स का होल आप यहाँ पे कॉट एक्स कर देंगे, फिर यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर लॉग यहाँ पे टेन एक्स। बोलो मेरी बातें आपको समझ में आती कि नहीं आती हैं। डी वाई वन बटे डी एक्स है, तो यहाँ से पूरा का पूरा मान मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, फिर डी वाई टू बटे डी एक्स का मान ये वाला रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स का होल आप कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स, फिर आपको दे रखा है कॉट एक्स, फिर माइनस का साइन एक्स, और फिर यहाँ पे लॉग, और ब्रैकेट में लिख देंगे साइन एक्स। बताइए
इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 का यहाँ पे जो का दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। एक बार सब बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सब एक काम करेंगे, एक बार आंसर शीट आप मिला लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आंसर शीट मिलाना बहुत ही जरूरी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर शीट आपकी आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। हाँ, ये अलग बात है, आंसर शीट में कॉमन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट को आप चेंज कर लीजिए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, ठीक है। तो जब कॉस बटा जब साइन लिखेंगे तो वो हो जाएगा कॉसेक, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। वरना आप यही आंसर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब कॉट को जब चेंज करेंगे कॉस बटे साइन में तो यहाँ पे सेक को कर दीजिएगा क्या, सेक को आप क्या कर देंगे, सेक को आप कर देंगे कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा और यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हो, बाकी पूरा का पूरा आंसर मैच कर रहा है। तो कैसा लगा, प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा सेट 6 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 9 का खा। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। प्रश्न नंबर 9 का खा कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा। हमसे कहता है एफ एक्स बराबर 3/10 एक्स की पावर 4 माइनस का 4/5 एक्स की पावर 3 माइनस का 3 एक्स की पावर 2 प्लस 36/5 एक्स प्लस का 11 के लिए वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें वह वर्धमान है और वो ह्रासमान है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। बेटा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, जिस बंदे ने अगर इसको तैयार नहीं किया है वो तैयार कर ले। मेरे प्यारे बच्चों, ये हर साल पेपर में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता है। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम जाके देख सकते हैं। बाकी तो मैं इसको समझाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए और आपसे कहे अंतराल निकालो, आपको बिंदु निकालना होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका अवकलन करना होगा। तो x के सापेक्ष क्या करने पर मेरे प्यारे बच्चों, अवकलन करने पर। भाई क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करते हो तो यहाँ पे लिख देंगे d/dx और ये आपका fx हो जाएगा। यहाँ पे भी d/dx और यहाँ पे 3/10 और यहाँ पे x की पावर 4। फिर यहाँ पर भी d/dx, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे 4/5 x की पावर 3। यहाँ पे d/dx, फिर यहाँ पे 3x की पावर 2, ठीक है। और प्लस d/dx यहाँ पे 36x और बटे 5 और प्लस का d/dx और यहाँ पे 11। अब बात आती है कि अवकलन होता कैसे। कभी भी फंक्शन, यहाँ पे fx दे रखा है तो हमको फंक्शन का अगर अवकलन करना है तो आप कैसे करेंगे। कभी भी फंक्शन का अगर अवकलन करना होता है तो बेटा इसका डैश हो जाता है, इसको क्या लिखते हैं, f डैश x लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, देखिएगा, और पावर में क्या होगा, एक कम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी और पावर में कम हो जाएगा। यहाँ पे भी पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पे पावर में कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, 36/5 और x का अवकलन क्या होता है, 1, ठीक है। और फिर 11 का क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। 3/10 ऐसे ही लिखेंगे, पावर आगे आई, पावर में कम हो गया। ये इस प्रकार से अवकलन होता है। आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आप चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। 4/5 है, पावर आगे आई, पावर में कम कर दीजिए। यहाँ पावर आगे आई, पावर में कम कर दिया, लेकिन x का अवकलन 1 होता है और संख्या का 0 होता है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। 3 चक्कू 12, यहाँ पे 3 चक्कू कितना होता है, 12 x की पावर 3 और नीचे में 10 लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 तिहाई 12 x की पावर 2 और नीचे 5। यहाँ पे 3 दूनी 6x और यहाँ पे 36/5। फिर यहाँ पे आप एक काम करिएगा, यहाँ पे आप लासा ले लीजिए। देखो यहाँ पे 12 x की पावर 3 है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 10 है तो इसका मतलब है सबके बटे में केवल ओनली 10 लिख दीजिए। फिर लासा लीजिए, 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। तो 5 के पहाड़े में जब 10 2 बार में आएगा तो 2 से ऊपर आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। और इसके नीचे आप 1 मानो। 5 का बटे में जो दिया होता है उसका पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार, 10 बार। तो 5 के पहाड़े में 10 आएगा 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 24x की पावर 2 बनेगा। यहाँ पे 1 है तो 1 के पहाड़े में 10 आएगा 10 बार में, तो ऊपर 10 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 60x। फिर 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। बोलिए इसके बाद क्या करते हैं बेटा, आपको नंबर 1 पर यहाँ पे डाल देना है क्या, वर्धमान। क्यों, हमसे क्या कहता है, वर्धमान, वर्धमान हमसे कह रहा, वर्धमान के लिए। तो वर्धमान जब कहता है तो यहाँ पे एक शर्त होती है, f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी कि
एक बार जो अवकलन किया है ग्रेटर देन 0, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन सबको राइट करूंगा। 12x³ माइनस का 24, x⁻² माइनस का 60x और प्लस का 72, पूरे पर बटा लगा देंगे, बटे में आपको 10 लिख देना है, फिर ग्रेटर देन 0। इसकी इससे गुणा करेंगे, ये 0 हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऊपर आप कॉमन ले लीजिए। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 12, 24 और 60 और 72 आते हैं? तो आपका पहाड़ा हो जाएगा 12 का पहाड़ा। तो पहली चीज तो 10 से ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 12 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे बनेगा x⁻3, 12 दूना 24 x², फिर 12 पंचे कितना होता है 60, फिर 12 छंग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 72 होता है, फिर ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार से 12 इसके नीचे आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x⁻3, 2x⁻2 माइनस का 5x प्लस का 6, और यहाँ पे आप कह सकते हो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आपको मान निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? मान। अब बात आती है मान कैसे निकालते हैं, तो सुनिएगा। यहाँ पे गुणनखंड आप कर नहीं पाओगे, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको तोड़ वगैरह लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बहुत आसान सा। क्लास 9th का आपको मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। यहाँ पे अगर x की पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 3 है, इसका ये मतलब हुआ ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। इसका मतलब है अगर सबसे बड़ी पावर अगर 3 है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके शून्य कितने आएंगे? 3 आएंगे। मेरी बात को जरा समझिए, यानी कि x के मान वो 3 होंगे। अब वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। अब बात आती है पता कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड हम कर नहीं पा रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, मैं तो कर दूंगा, लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि गुणनखंड कैसे होगा? तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें x बराबर मान रखना शुरू करना है, 1 से रखना शुरू करिए। एक बार प्लस में 1 लेना है और एक बार माइनस में लेना है, एक बार प्लस का 2 लेना है, एक बार माइनस का 2 लेना है, एक बार प्लस का 3, एक बार माइनस का 4। आपको इन मानों को इसमें रख के देखना है। अब बच्चा कहेगा सर जी ऐसा तो नहीं कि 10 रखना पड़े, बेटा ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा है, 4 तक पहुंचोगे, प्लस माइनस में रखोगे, आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं प्लस में पहले 1 रखता हूँ, ठीक। तो जैसे मैं प्लस में 1 रखता हूँ तो देखो इसमें रखो, और वही मान सही होगा x का जो रखने पर 0 आ जाए, इस पूरे को 0 कर दे। अगर मैं ये 1 रखता हूँ तो 1, 2 माइनस 5 प्लस 6, तो 5 2 7, 1 कम करोगे 6, बेटा 0 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि x का मान 1 प्लस में ही रखा जाएगा, पहला मान x का 1 ही होगा। अब बात आती है आपने प्लस में अगर 1 रखा है तो बेटा इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 कर सकते हैं। बोलो, अगर आपने x बराबर 1 अगर लिया है प्लस में, तो बेटा इधर लाओगे तो काहे का होगा? माइनस का, यानी कि इसका एक बिंदु हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। बताइए कैसा लग रहा है? अब इसी प्रकार से आपको x बराबर 2 लेना है। चलिए 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 8 बनेगा, फिर यहाँ पे आपका 4 दूनी 8 बनेगा, फिर यहाँ पे 10 प्लस का 6। तो आप देख सकते हो बेटा 0 नहीं हुआ। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, माइनस का 2 ले लूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि पावर विषम है। यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी 8, ये आपका माइनस में आएगा, यहाँ पे प्लस का 10 और प्लस का 6। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा 0 हो गया, इसका मतलब माइनस का 2 ही मान होगा। अब 2 को इधर लेकर आओ तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे मैं x प्लस 2 लिख सकता हूँ। बताइए कैसा लग रहा है? अभी एक मान और आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी, 3 थी। x बराबर 3 रख दीजिए। जब आप 3 रखते हैं तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, इतना तो आपको आता ही होगा, 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 और प्लस का 6, तो 27 और 6 कितने होते हैं आपके, 33 होते हैं। 18 15 भी आपका 33 होता है। कुल मिला के कहानी ये सब 0 हो जाएगा। 3 को इधर लेकर आओगे तो ये आपका माइनस का बनेगा। बताइए, इस प्रकार से हम लोग 3 मान निकाल लेंगे। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, छोड़ के नहीं आना है किसी बच्चे को, क्योंकि गणित में भाई 100 में 100 नंबर मिलते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको एक संख्या रेखा बनाना है। क्या बनाना है भाई, संख्या रेखा बनाना है। बीच में 0 होता है। आप बताइए कि ये वाला मान जो होगा ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट लेते हैं। तो यहाँ बताओ कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, माइनस का 2 इधर लिख लेता हूँ और 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि 3 प्लस में है। एक जो होगा इसके बीच में होगा। तो अगर मैं इसके अंतराल की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके अंतराल की बात करता हूँ तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट कॉमा -2, फिर यहाँ पे यूनियन लगा देंगे,
फिर आपको लिखना है 3 कॉमा इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको वर्धमान के मान आपको लिखना है। बोलो ठीक है। जब भी वर्धमान कहेगा, अगर इस प्रकार से मान आ रहे हैं तो आपको संख्या रेखा खींच के और आपको इस प्रकार से यूनियन लगा के आपको लिखना है। अब बात आती है ह्रास मान। मेरे प्यारे बच्चों, हमसे क्या कहता था ह्रास मान के लिए, भाई ह्रास मान के लिए क्या करते हैं, तो ह्रास मान के लिए अगर अंतराल की बात मैं करता हूं तो आपको ध्यान रखना होगा। ह्रास मान में आपको ये काम करना होता है, आपको यहाँ पे कम मान पहले और ज्यादा मान बाद को लिखना होता है। तो ह्रास मान के लिए अंतराल आपका -2,3 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग वर्धमान पर हम लोग अंतराल ज्ञात करते हैं तो आपको इस प्रकार से यूनियन लेकर आपको रखना है, जैसे -इनफाइनाइट से -2 तक, फिर यहाँ पे यूनियन, फिर यहाँ पे 3 कॉमा इनफाइनाइट। और अगर मैं ह्रास मान की बात करता हूँ तो आपको क्या करना है, कम मान आपको पहले लेना है, ज्यादा मान को बाद को लेना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 9 का खा दे रखे थे उसका भी हल मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो आज की क्लास में हमारा सेट 6 कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप इस चैनल को उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो बच्चे या तो क्लास 12th में हैं और या तो 10th में हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो आप उनको बताएं इस चैनल के बारे में, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने सेट 7 और सेट 6 कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से, एक एक प्रश्न का वो भी हल। और अब मैं अगली क्लास में सेट 5 की लेकर आऊँगा, जिसमें आपको जो भी प्रश्न दे रखा है उन प्रश्नों का हल समझाने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।